सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 का प्रश्न संख्या 3 बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर सूत्र हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 में 5 प्रश्न है दिया हुआ ए से लेके ई तक। तो ए में दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ हो गया त्रिज्या, एच बराबर ऊंचाई। हम पहले भी आपको समझाए थे जब हम सूत्र पढ़ा रहे थे। और पाई का मान हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पाई बराबर 22/7 लेंगे। अगर नहीं कहा है तो, अगर कहा हुआ है कुछ लेने तो वो मान लेंगे। तो यहाँ पाई का मान रखिए 22/7। आर मने हो गया त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करना है। गुना ऊंचाई एच होता है, इसकी जगह भी एच का मान रख दीजिए। इस 7 कट गया तो बचा क्या, 22 गुना ये 7 का वर्ग कीजिएगा, 7 49 सेंटीमीटर घन, क्योंकि ये 2 बार और एक यहाँ 3 तो घन में। अब इसको गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूना 8 98 और फिर 98। तो 8 9 8 7 7, हाथ में 1, 1078 आएगा। यानी 1078 सेंटीमीटर घन उस बेलन का आयतन होगा जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या बी में है व्यास 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ त्रिज्या है, यहाँ व्यास दिया हुआ है। तो हम लोग पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या बराबर होगा व्यास का आधा, यानी 20 सेंटीमीटर का आधा कीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे। अब लिखेंगे आयतन बराबर पाई का मान 22/7, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का वर्ग गुना ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 3 बार में कट गया तो 22 दिया 66 गुना 10 दाएँ 100 सेंटीमीटर का घन, यानी ये हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर का घन। यानी कि अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ रहे, कहने का अर्थ है कि अगर व्यास दिया हुआ रहे तो हमको त्रिज्या चाहिए। आयतन निकालने में, बेलन का आयतन निकालने में हर हालत में त्रिज्या ही चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर उसका त्रिज्या और ऊंचाई का मान रख देंगे और इसको हल कर देंगे। तीसरा प्रश्न भी जो सी में है, आप देख सकते हैं ऊंचाई व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है, पहले त्रिज्या हम लोग निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे 2। ठीक है, अब आयतन अब लिखिए। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लेंगे 22/7, आर लेंगे 7/2 सेंटीमीटर का वर्ग गुना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 60 सेंटीमीटर घन कर दीजिए यहाँ। ठीक है, ये 2 से 11 बार में कट गया, 7 कट गया, 2 से 30 बार में कट गया। क्या बचा, 11 7 77 गुना 30 सेंटीमीटर का घन। ये घन है, ज़्यादा बड़ा हम लिख दिए यहाँ घन। अब देखिए 0 7 21 के 1, हाथ में 2, 7 21 7 2 23, इतना सेंटीमीटर घन। ये हो गया प्रश्न सी का उत्तर, यानी कि ए बी और सी। अब डी और ई, 3 का डी में कह रहा है आधार की परिधि दी हुई है 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो परिधि से त्रिज्या हम निकालेंगे। हम जानते हैं परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल के ही हम लोग आयतन में बना सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा 11/2 पाई, यानी 11/2 गुना 22 गुना ऊपर 7, तो 11 दूना 22, यानी कि 7/4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। अब लिखेंगे इसलिए
आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4 सेंटीमीटर का वर्ग गुना ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यानी कि पहले परिधि से आप त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या निकाल के फिर आयतन में त्रिज्या की जगह त्रिज्या का मान रख दीजिए, ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान रखिए, इसको हल कीजिए। तो हल कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 22/7 गुना 7/4, ठीक है, गुना 7/4 गुना 4 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। तो 7 कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, ठीक है। दुक्का से 11 बार, दुक्का से 2 बार, तो ये हो जाएगा 11 × 77/2 सेंटीमीटर घन, ठीक है। 2πr परिधि दिया हुआ है, 2πr परिधि दिया हुआ है, तो परिधि दिया हुआ है तो उससे त्रिज्या निकाल लीजिए। 2πr बराबर 11 सेंटीमीटर, फिर r का मान निकल जाएगा, ठीक है। r का मान निकाल के इसको रख दीजिए, इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 2 × 6, 8 दूना 16.5 सेंटीमीटर घन। सवाल ई में भी ऐसा ही है, एक ही प्रश्न है, उसमें भी आधार का परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो परिधि लिखिए यहाँ, परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, यानी 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर, यानी r बराबर हो जाएगा 88/2 गुना पाई का मान 22, ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 22 दूना 44, 44 गुना 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद आयतन बराबर सूत्र लिखिए, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 गुना 14, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 7 दूना 14, ठीक है। तो 22 दूना 44 गुना 14 गुना 25 गुना कीजिए, ठीक है। तो अगर इसको गुना कीजिएगा 44 गुना 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1100 को फिर 14 से गुना कीजिएगा तो 14 के 14 4 हाथ में 14 14 15 154, 154 और 00 सेंटीमीटर घन, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 हुआ। प्रश्न संख्या 4 कहता है एक घनाभ का आयतन 168 मीटर घन है तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर वर्ग है, घनाभ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, आपको ऊंचाई निकालना है। तो इसमें जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, क्या क्या दिया है तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर 168 मीटर घन, उसका लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर 28 मीटर वर्ग। चूँकि हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, सूत्र हम जानते हैं, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, हम लिखवाए भी थे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, या एक और लिखवाए थे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल होगा। तो ये आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना ये, तो हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर हो जाएगा आयतन भाग आधार का क्षेत्रफल। आयतन आपका है 168 मीटर घन, आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर वर्ग, कट जाएगा। अब देखिए 2 से ये 14 बार में, 2 से 8 84 बार में, फिर 2 से 7 बार में, फिर 2 से 42 में, 7 6 बार में 42, यानी क्या आया 6 मीटर ऊंचाई आएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का ऊंचाई बराबर 6 मीटर। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, यानी जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, उसके बाद सूत्र लिखिए, फिर उसको हल कर दीजिए, बन जाएगा।
प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर घन है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया हुआ आयतन दिया हुआ है, 189 सेंटीमीटर घन, उसके बाद लंबाई दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई बराबर क्या, तो हम जानते हैं चूँकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन दिया हुआ है 189 बराबर लंबाई दिया है 7 गुना चौड़ाई 4.5 गुना ऊंचाई, है ना। ऊंचाई निकालना समीकरण में बैठा दीजिएगा तो ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 189/7 गुने 4.5, दशमलव यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ 10। अब देखिए 50 से 2 बार, 5 से 9 बार में 9 दूना 18, 9 1 9, 7 तिया 21, तो क्या बचा 3 दूनी 6 और ये सेंटीमीटर बचेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर घन था, यहाँ पर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो 2 बार सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। तो लिखिए इसलिए लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 3, 4 और 5, प्रश्न 3 में बेलन का आयतन निकालने के लिए था, उसमें भी अलग अलग परिस्थिति थी, व्यास था, त्रिज्या था, सवाल हर तरह का था। 4 नंबर प्रश्न में हम लोग को आयतन दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई निकालने। प्रश्न 5 में आयतन दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, तो ऊंचाई निकालने। तो इस तरह का सवाल हम लोग बनाए, इसको अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है और अधिक सवाल आप इसके आधारित बना सकते हैं। तो घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और हमारे अगले वीडियो के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।